सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो है थ्योरीज ऑफ डिवोर्स। देखिए, डिवोर्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ थ्योरीज हैं डिवोर्स की वो पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली इन थ्योरीज में ये डिवोर्स का जो बेसिस है वो क्या रहा है, डिवोर्स किस बेसिस पे दिया जाता है। तो डिवोर्स को शुरू करने से पहले हम इन थ्योरीज को थोड़ा देख लेते हैं। डिवोर्स क्या होता है? बेसिकली किसी मैरिज को खत्म करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिवोर्स है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि मैरिज को एक लीगल टर्मिनेशन दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा लीगली टर्मिनेट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में चलती हैं। फिर बाद में कोर्ट सब कुछ सारे फैक्ट्स कंसिडर करने के बाद लीगली उस शादी को टर्मिनेट कर देती है। अब ये जो डिवोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है तीन थ्योरीज पे। ठीक, तो पहली थ्योरी है गिल्ट थ्योरी, दूसरी थ्योरी है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, और तीसरी थ्योरी है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। तो क्या बताया मैंने पहले? गिल्ट थ्योरी। गिल्ट थ्योरी में ये कहा गया है कि इसमें ईदर पार्टी गिल्टी होती है और दूसरी जो उसकी अपोजिट पार्टी है वो इनोसेंट होती है। गिल्टी मतलब गिल्टी किसी मैट्रिमोनियल ऑफेंस को करने के लिए। तो हमने आपको जब जुडिशियल सेपरेशन पढ़ाया था तो कुछ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस का हमने उसमें जिक्र किया था, जिसमें कि हमने ये बताया था आपको कि ये जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं वो जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों के लिए एक जैसे ही होते हैं। अगर किसी को डिवोर्स लेना है तो भी वही मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं, और अगर किसी को जुडिशियल सेपरेशन लेना है तो भी द सेम मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस व्हिच वी विल डिस्कस इन डिवोर्स। तो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस क्या क्या हो गए? जैसे कि एडल्ट्री हो गई, क्रुएल्टी हो गई, डिजर्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया, रिनंसिएशन हो गया, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो गया। ये सब क्या थे? कुछ जो हमने सेक्शन 13 जब सेक्शन 1 में पढ़े थे। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी केवल मैंने आपको एक व्यू दिया था जुडिशियल सेपरेशन जब हम करते थे। तो अगर एक पार्टी ने इनमें से कोई भी एक ऑफेंस किया है और दूसरी पार्टी जो है बिल्कुल इनोसेंट है, तो फिर जो इनोसेंट पार्टी है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकती है और कोर्ट से कह सकती है कि मुझे डिवोर्स दे दिया जाए या मुझे जुडिशियल सेपरेशन दे दिया जाए। और ये जो थ्योरी निकल के आती है ये गिल्ट थ्योरी है। तो गिल्ट थ्योरी मतलब एक ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया और दूसरा बिल्कुल इनोसेंट है। तो जो इनोसेंट है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और कोर्ट से कह सकता है कि मुझे डिवोर्स दिया जाए, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है या मेरी जो वाइफ है उसने कुछ मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है, या तो उसने एडल्ट्री करी है या उसने क्रुएल्टी करी है। तो इस तरीके से कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ मैंने बताया था आपको सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में ही कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स जो है वाइफ के लिए भी दिए गए थे, जिसमें कि हम प्री मैरिज पॉलीगेमस एक्ट यानी बाइगेमी को भी देख रहे थे कि बाइगेमी के केस में एक वाइफ दे सकती है। और इसके बाद अगर हस्बैंड जो है रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी, ये सब क्या है, एक अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, इनके बेसिस पे वाइफ दे सकती है डिवोर्स अपने हस्बैंड को। या सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का डिक्री वाइफ के फेवर में दी गई है, और दोनों के बीच में जो है रिजम्पशन नहीं हुआ है कोहैबिटेशन का फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उस केस में वाइफ दे सकती है। और अगर वाइफ की शादी जो है बचपन में हो गई थी तो वो 18 साल से पहले पहले ना मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि एक पार्टी फॉल्ट कर रही है और दूसरी पार्टी इनोसेंट है। और अगर दोनों पार्टी फॉल्ट कर रही है तो फिर कोर्ट जो है उस केस में डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगी किसी को भी। गिल्ट थ्योरी में कोर्ट देखेगी कि एक पार्टी इनोसेंट है और एक पार्टी गिल्टी है, तभी कोर्ट उसमें गिल्ट थ्योरी के बेसिस पर डिवोर्स ग्रांट करेगी। तो गिल्ट थ्योरी जो है हमारा, मैंने अभी आपको बताया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में है और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में है। तो गिल्ट थ्योरी को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है
वो आती है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, आपसी सहमति से। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, ये कहा गया था, इस थ्योरी के पीछे जो लॉजिक लगाया जाता है वो ये है कि जिस तरीके से दो लोग फ्री कंसेंट से आपस में शादी करते हैं, शादी के बंधन में बंधते हैं, उसी तरीके से उनको ये भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो उस शादी के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो इसी को बोला है म्यूचुअल कंसेंट। मतलब इसमें किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, ना किसी का कोई गिल्ट है, ना किसी ने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है, ना इसमें एक पार्टी गिल्टी है दूसरी पार्टी इनोसेंट है। इसमें आपसी सहमति है। आपसी सहमति से जब दो लोग अलग हो रहे होते हैं तो उसे यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स बोला गया है। तो इस म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी को जो है हमारे यहाँ पर सेक्शन 13 बी में रखा गया है, और इस यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट से जो है डिवोर्स हो सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रूफ यही करना होता है कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स पिटिशन फाइल करने से पहले जो पार्टीज हैं वो 1 साल से अलग रह रही थी। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 28 में भी यही प्रोविजन किया गया है कि जब पार्टीज एक दूसरे से 1 साल से अलग रह रहे हैं तो उसके 1 साल के बाद जो है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए। और जो थर्ड इसमें जो थ्योरी आती है ये है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। देखिए, मतलब इरिट्रीवेबल, जिसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते, जिसको आप वापस नहीं ला सकते, ब्रेक डाउन हो गया जिसका, है ना, जैसे कोई मशीनरी का ब्रेक डाउन होता है उसी तरह यहाँ पे शादी का ब्रेक डाउन हो जाता है। कहा गया है कि जिस तरीके से मतलब शादी होती है, ठीक है, और नहीं बन रही आपस में, बहुत कोशिश करी हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे के साथ कोप अप करने की, पैच अप करने की, बार बार जो है कोशिशें उनकी नाकामयाब रही। जुडिशियल सेपरेशन भी लिया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो डिक्री होती है वो भी ली, उसके बावजूद भी कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ। ये एक अटेम्प्ट थी कि दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो कायम रहे, ख़त्म ना हो। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब उनकी नहीं बनती है तो ये मान लिया जाता है कि अब इनकी जो शादी है वो ब्रेक डाउन हो गई है, उसको अब रिट्रीव नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस थ्योरी को जो है बोला गया है कि इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन थ्योरी। कि दोनों ने बहुत कोशिश करी साथ रहने की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। पत्नी भी आई कुछ दिन रहने के लिए पति के पास, लेकिन फिर दोनों झगड़ने लगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर कोर्ट ये कहती है अब आप जो है अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि गिल्ट थ्योरी को सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में कोडिफाई किया गया है। या म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी को हम देखते हैं सेक्शन 13 क्लॉज बी में। तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन जो थ्योरी है उसको कहीं पर भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जगह नहीं दी गई है। तो एक इसमें इम्पोर्टेंट केस निकल के आता है, वो है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। तो ये 2006 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो है उसको हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया जाना चाहिए, और इसके बेसिस पर भी पार्टीज को डिवोर्स लेने की छूट दी जानी चाहिए। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी। तो ये हमारी 3 थ्योरीज हैं।